एक 2017 में एक उम्मीद जागी थी कि एक एमएनसी का बंदा है, कोई आया है पठानकोट में, कोई रोजगार का अवसर पैदा करेगा, पर वो सारी चीज़ें खोखली हुई। और आज की डेट में जो नौजवान है वो सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। सारा जो यहाँ का यूथ है वो नौकरियों के लिए बाहर जा रहा है। हमारे जो एमएलए साहब है पठानकोट के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वादा किया था कि वो होशियारपुर से लेकर पठानकोट तक इंडस्ट्रियल लेन बनेगी, जिससे इंडस्ट्रीज़ का भंडार होगा। लोगों का बाहर जाना, जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही आपको रोजगार दिया जाएगा। पर वो सिर्फ एक वादा खोखला पैदा। मेरी कई कांग्रेसी भाइयों से, क्योंकि आपसी मेलचाल होता रहता है, कई बार मेरे से बात होती है, जब उनसे पूछते हैं विकास कराया है तो वो सिंपल सी बात कहते हैं, देखा नहीं आपने, हमने सड़कें बनवा दी, हमने रिफ्लेक्टर लगवा दिए। उनकी मानसिकता ही इतनी है कि सिर्फ सड़कें बनवा दी और रिफ्लेक्टर लगवा दिए और आपने बोर्ड लगवा दिया, साइन बोर्ड, उससे विकास होगा। समाज को सुधारने की, समाज में कुछ करने की एक इच्छा है जो मुझे बार बार पॉलिटिक्स के बीच में लेके जाती है। सिस्टम में बदलाव पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना और जिसने दिल्ली में कुछ करके भी बताया। वो नादान है पर बड़ों सा दिमाग रखता है, खेलने की उम्र में पई पई का हिसाब रखता है। तुम रोक ना सकोगे, वो तूफान बनकर आएगा। आज का युवा हर समस्या का हल लाएगा। मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, लक्ष्य पाने के सपने को नाकाम नहीं करना, नाकाम नहीं करना। लेमैन देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। राजनीति समाज को एक आयाम देती है। अच्छी राजनीति अच्छे समाज की रचना करती है और बुरी राजनीति बुरे समाज की रचना करती है। आज हमारे साथ पठानकोट से युवा नेता सार्थक महाजन। सार्थक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल thelayman.com में। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। लेमैन टीवी का सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का। सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप पॉलिटिक्स में किस एज में आए? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। वैसे मैं एमबीए करने भी गया था, पर किसी फैमिली इश्यूज़ के कारण मुझे वापस आना पड़ा। और जो बात रही पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स तो मैंने स्टार्ट कर दी थी जब भी मेरे 12th के एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए थे। मेरे को अभी भी याद है, अभी 5 अप्रैल को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और 15 अप्रैल को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सर, फैमिली ने कभी नहीं रोका आपको? बहुत रोका मैम। एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड से एक भी कोई ऐसा नहीं था जो पॉलिटिक्स में हो। मैं अकेला ही एक ऐसा हूँ जो पॉलिटिक्स में हूँ, वो भी 17.5 साल की छोटी उम्र से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। तो घर वाले कई बार डरते भी हैं, रोकते भी हैं, पर एक समाज को सुधारने की, समाज में कुछ करने की एक इच्छा है जो मुझे बार बार पॉलिटिक्स के बीच में लेके जाती है। अब घर वाले भी समझ गए हैं कि अभी ऐसा ही रहेगा। सार्थक जी, इस एज में जो है वो जो स्टूडेंट होता है, हम कह सकते हैं जो यूथ होता है, वो सोचता है कि हम पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करें, उसके बाद सेटल हो जाएं। और आप इस एज में जो पॉलिटिक्स में, आपको नहीं लगा कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए था? आप फिर पॉलिटिक्स में क्यों आए? सर, ये चीज़ मैंने देखी है, अभी छोटे होते से ही ना मेरे को बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, सोशल एक्टिविटीज़ में। और कुछ करने के लिए ना सिस्टम में आना ही पड़ता है। ये चीज़ मैंने अपने आइडियल जो मेरे हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी, जिन्होंने 23 साल की उम्र में शहादत देके देश को आज़ाद करवा दिया, तो हम तो फिर भी, हमारी उम्र उनसे बहुत ज़्यादा है पर हम अभी तक ज़िंदा हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो उनका सपना था वो अगर हम थोड़ा सा भी पूरा कर सकें तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूँगा। सर, पॉलिटिक्स को आप क्या समझते हैं? पॉलिटिक्स वैसे तो समाज सेवा है। आज से 10-15 साल, जब 20 साल पीछे चल जाए तो लोग पॉलिटिशियंस का जब नाम लेते थे तो एक इज्जत, एक मान, एक सम्मान से नाम लेते थे।
पर आजकल जो लोग पॉलिटिशियंस को समझना शुरू कर दिए हैं, जो शब्द यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, उसमें मैं समझता हूँ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत बड़ी भागीदारी है, जिसके कारण लोगों का विश्वास पॉलिटिकल पार्टी से उठता जा रहा है। यही कारण है अभी आए दिन नई नई पार्टियां बनती हैं, पर लोग फिर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पुराने पॉलिटिशियन और पुरानी पार्टियों ने जो अपना ग्राफ उनके सामने रखा है, जो उनका कार्य प्रणाली जो उनके सामने है, उसके कारण लोगों का लोकतंत्र से भी कहीं ना कहीं विश्वास हट रहा है और पॉलिटिकल सिस्टम से भी बहुत विश्वास हट रहा है। मेरे हिसाब से ये समाज सेवा है, ये समाज की सेवा के लिए बनी है, पर लोग आजकल इसको बिजनेस के रूप में ले रहे हैं। सार्थक जी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन आप जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े, ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आपको सर बताया ही है कि जो पुरानी पार्टियां, दो ही पार्टी थी पंजाब में, अगर बात करें अकाली भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों ने क्या किया हुआ था कि एक सिस्टम बनाया हुआ था। दोनों की रिश्तेदारियाँ हैं, दोनों के घर एक दूसरे के बच्चों की शादियाँ हुई हैं, इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था भी 5 साल मेरी पार्टी राज करेगी, अब मैंने खा लिया, अब 5 साल तेरी पार्टी राज करेगी। तो ये सिस्टम पंजाब को खोखला बनाया जा रहा है। आज आप देखो 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो इसी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के कारण पंजाब के ऊपर चढ़ा है। तो तीसरी पार्टी, बदलाव तो एक समय के हिसाब से होना ही चाहिए, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना, और जिसने दिल्ली में कुछ करके भी बताया, ये ख्याली पुलाव नहीं है, उनके काम दिखते हैं। सार्थक जी, एक बात बताइए, केजरीवाल जी जो हैं वो क्यों लोगों को सब कुछ फ्री में देने की बात करते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता आपको जब वो लोगों को सब फ्री में दे जाएंगे, जो जनता है वो कामचोर हो जाएगी, ऐसा क्यों? कई लोग ये सवाल मुझसे करते हैं और मीडिया में भी बोलते हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी ट्रोल करते हैं कि केजरीवाल ने फ्री दे दिया। मेरे को समझ नहीं आती, जब आज आज़ाद हुए देश को 70-75 साल हो गए, आप देखिए सुबह हम उठते हैं, अगर हम 1 रुपये की भी चीज़ लेते हैं ना, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। आम जनता डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जैसे भी है, टैक्स जरूर देते हैं। ये हमारे टैक्स के पैसे से ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, नेता, एमएलए, उनके बेटे, गाड़ियाँ भी हमारे तेल से चलती हैं, हमारे पैसे से चलती हैं, उनके घर का किराया भी हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से जाता है। जब नेताओं को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया होता टैक्स के रूप में, तो जो आम लोग हैं जिन्होंने सुबह उठते ही 1 रुपये की चीज़ भी लेते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं, जब उनको वो चीज़ कैशबैक मिलेगी, उनको वो टैक्स का फ़ायदा मिलेगा, तो लोग अपने आप ही टैक्स चोरी भी बंद होगी, और इससे समाज का जो एक क्या कहते हैं, अभी जैसे आप सिंपल सी बात लगाइए, आप पंजाब में क्या रेट है, 10 से 12 हज़ार रुपये की पेंशन सैलरी पे लोग काम करते हैं, मैक्सिमम लोग 70 to 80%। अब बिजली का रेट देख लीजिए आप, 10 रुपये 12 रुपये यूनिट है। जिसने किसी ने पंखा और फ्रिज लगा लिया, उसने गलती कर दी है, उसका 4-5 हज़ार रुपया तो महीने का बिल आ जाता है। 12 हज़ार में से अगर 5-6 हज़ार रुपया वो बिल ही अपना दे देगा, तो पीछे अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ केजरीवाल साहब ने शुरू की है। और दिल्ली में देखिए, जब उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी तो 30,000 करोड़ रुपए का उनका था बजट, और फ्री देने के बाद कम नहीं हुआ। आपको हैरानी होगी, 60,000 करोड़ रुपए तक का बजट चल गया। लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग बाहर क्यों जाते हैं? फैसिलिटीज़ के कारण। अगर वही फैसिलिटीज़ उनको पंजाब में मिल जाएगी, तो पंजाब में से जो नौजवान बाहर की ओर जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेन ड्रेन भी ख़त्म होगा पंजाब से। सर, पठानकोट आपका अपना शहर है, यहाँ के मौजूदा हालातों को कैसे देखते हैं आप? मेरी कई कांग्रेसी भाइयों से, क्योंकि आपसी मेल चाल होता रहता है, कई बार मेरे से बात होती है, जब उनसे पूछते हैं विकास करवाया है, तो वो सिंपल सी बात कहते हैं, देखा नहीं आपने, हमने सड़कें बनवा दी, हमने रिफ्लेक्टर लगवा दिए। उनकी मानसिकता ही इतनी है कि सिर्फ सड़कें बनवा दी और रिफ्लेक्टर लगवा दिए और आपने बोर्ड लगवा दिए, साइन बोर्ड, उससे विकास हो गया। कब तक हम यही सुनते हैं कि 70 साल से तो यही चल रहा है कि गलियां नालियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे। अब लोगों की ज़रूरतें दिन ब दिन बदलती जा रही हैं। अभी सर आप देखिए, भी रात को 8:30 बजे गुड़गांव के लिए ट्रेन चलती है, पूजा एक्सप्रेस। अगर आप उसमें देखेंगे ना, तो जम्मू से वो यहाँ तक खाली आती है। जैसे ही पंजाब में एंटर करती है ना, सारी ट्रेन फुल हो जाती है। किस कारण? सारा जो यहाँ का यूथ है वो नौकरियों के लिए बाहर जा रहा है। हमारे जो एमएलए साहब है पठानकोट के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा वादा किया था कि होशियारपुर से लेकर पठानकोट तक इंडस्ट्रियल लेन बनेगी, जिससे इंडस्ट्रीज़ का भंडार होगा। लोगों का बाहर जाना, जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही आपको रोज़गार दिया जाएगा। पर वो सिर्फ एक वादा खोखला पैदा हुआ।
आज भी बच्चे बाहर जा रहे हैं। पठानकोट के मैंने काफ़ी बच्चे देखे, मैं अपने आप गुड़गांव जॉब करके आया हूँ 1 साल, तो वहाँ आते जाते काफ़ी पठानकोट की जनता मिलती थी। तो उनसे कई बार डिस्कस होता था भी आप इतनी दूर क्यों आए हैं, तो वो कहते थे वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। एक 2017 में एक उम्मीद जागी थी कि एक MNC का बंदा है, कोई आया है पठानकोट में, कोई रोज़गार का अवसर पैदा करेगा, पर वो सारी चीज़ें खोखली हुई। और आज की डेट में जो नौजवान हैं वो सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। सार्थक जी, एक बात बताइए कि जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब हमें सुनने में आया कि आपने जो भाजपा पार्टी की जो ज्वाइन करी थी, तो फिर जब भाजपा पार्टी की यहाँ पे भारी जो मात्राओं से जीत हुई उसके बाद आपने वो पार्टी छोड़ दी, ऐसा क्यों? मैं उस पार्टी में गया था सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए गया था, क्योंकि मेरे कोई पर्सनल रिलेशन भी थे उस पार्टी के साथ, कईयों के साथ। तो उन्होंने जोर लगाया कि आइए सार्थक जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, और आप भी आएंगे, आप काम करने वाले इंसान हैं, तो आप अपने समाज की अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली वो बीजेपी में मिलेंगी, आप लोगों के काम करवा सकेंगे। पर जब मैं गया इलेक्शन में, मैंने काम भी किया, तकरीबन मैंने 1 महीना पूरा डट के काम किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। हमारे वार्ड में से सारी की सारी जो बूथ थे वो जीते भी। और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे वो बीजेपी पार्टी टिकी है, वो है सिर्फ हिंदुत्व, या फिर वो बोल तो कट्टरवादी सोच। और मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जाने वाला इंसान हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ। तो मुझे वहाँ पर मेरा दम घुटना शुरू हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पे वोट मांगना शुरू कर दिया। बाद में भी वो मेरे को कई बार कहते थे वो हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए आप हिंदुओं में रहो, हिंदुओं की पार्टी में रहो। तो वहाँ पर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। सिंपल सी बात है, वहाँ पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा था लोगों का, सिर्फ वोटें लेके लोगों को भूला जा रहा था। जो उन्होंने वादे किए थे, जब हमने डोर टू डोर की थी, जब लोग मेरे पास आते थे तो ये भी आपने वादा किया था सर, ये पूरा नहीं हुआ। जब मैं जाता था उनके पास पूछने कि सर ये वाला वादा पूरा करना था, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, जब इलेक्शन आएंगे तब देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे को काम करने का शौक है। और वो आम आदमी पार्टी में एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो अपनी बात रखने का तरीका है, जो अपनी बात हर एक इंसान, बंदा छोटे से छोटा इंसान भी रख सकता है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही है। तो इसलिए मेरे से वो गलती हुई थी और वो गलती को मैंने सुधारा। वो कहते सुबह का लोटा शाम को घर आ जाए, तो उसको बुरा नहीं कहते। तो वही चीज़ हुई और बढ़िया था जो भी था। सार्थक जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी आने वाले समय में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो पठानकोट से जीत जो है वो हासिल कर पाएगा? 100% मेरे को लगता है सर। आप सिंपल सी बात देखिए, बीजेपी को कोई वोट क्यों डालेगा? लोगों ने इस बारी भी सुजानपुर में बीजेपी को वोट डाल के गलती की। उसके बाद उसको फलस्वरूप ये देखना पड़ा भी अपनी ही सड़क बनवाने के लिए एमएलए, जो मौके के एमएलए, जो 15 साल से एमएलए बने हुए हैं, अपनी सड़क बनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। लोग अपनी वोट खराब नहीं करना चाहेंगे इस बारी, क्योंकि सबको पता है भाई आम आदमी पार्टी की सरकार आनी है, और पंजाब और पठानकोट के लोग कभी भी अपनी वोट खराब नहीं करते हैं। और इसलिए मुझे सार्थक जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि लोग अपना वोट क्यों ख़राब करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को क्यों डालेंगे, लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले जो एमसी के चुनाव हुए हैं पार्षद के, वहाँ तो आपकी पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। एमसी के इलेक्शंस की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले एक डिसीज़न लिया था कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर किसी भी पार्टी के लिए सारे वार्डों में कैंडिडेट्स खड़े करना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और आम आदमी पार्टी तो वैसे भी नहीं पाती। तो इस कारण से थोड़ी सी वोट की प्रतिशत जो कम रही, पर हम बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन वो लड़े हैं। तकरीबन 42 से 45 वोटों में हम इलेक्शन लड़े हैं, और मैक्सिमम वोट्स में हमें वोट भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले पार्टी आई और हमने कैंडिडेट्स भी दिए और वोट्स भी बढ़े, और हमारा ये जो संगठन है उसका विस्तार भी हुआ इससे। सार्थक जी, आपका धन्यवाद, आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।